अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट। आज की हमारी वीडियो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। जुलाई की मंथ में जितनी भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसको मैंने कुछ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम इंटरनेशनल डेज़ को देखेंगे, देन हम विजिट्स और मीटिंग्स को देखेंगे, फिर इकोनॉमी को, फिर पॉलिटिकल अफेयर्स को, इंटरनेशनल अफेयर को, और एंड पे हम ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग्स होती हैं, समिट्स होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन में हम इंटरनेशनल डेज़ को डिस्कस करते हैं। आपके पास नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं नेशनल डे ऑफ कनाडा। तो वो 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है आपके पास। देन आपके पास यूएस इंडिपेंडेंस डे, तो वो कब मनाया जाता है? 4 जुलाई। और इस 4 जुलाई को 250 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे यूएस इंडिपेंडेंस को। नंबर थर्ड पे आ जाता है आपके पास इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 जुलाई को। और इसका थीम क्या था? ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक टूवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जुलाई 6 को। देन हमारे पास आ जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को। और इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? 1989 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल मलाला डे, तो वो 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और उसकी थीम यही थी कि गर्ल्स राइट फॉर एजुकेशन। देन हम थोड़ा बहुत मलाला के बारे में देख लेते हैं। मलाला ने नोबेल प्राइज़ विन कर लिया था 2014 में एट द एज ऑफ 17 ईयर, और ये यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर थी। इसके बाद नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। वो 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम था स्किल्स फॉर शेयर्ड फ्यूचर। नंबर 8 पे हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल डे फॉर जस्टिस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो वो 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम था प्रोमोटिंग जस्टिस पीस एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन राइट वर्ल्ड वाइड। देन हमारे पास नंबर 9 पे आ जाता है नेल्सन मंडेला डे। तो नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और नेल्सन मंडेला भी नोबेल प्राइज़ विनर थे 1993 में, और इसने 27 ईयर्स टोटल जेल में गुजारी थी। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 जुलाई को, और इसका थीम क्या आता है? हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। देन हमारे पास 11 पे आ जाते हैं अब्दुल सत्तार ईदी, कब डेथ हुई थी? जुलाई 8, 2016। सेक्शन 2 में हम विजिट्स और मीटिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो उसमें है पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, इसहाक डार, उन्होंने रिसेंटली ट्रैवल की थी कहाँ पे? शंघाई में, जो फाउंडिंग सेरेमनी थी 16 और 17 जुलाई को। देन हमारे पास आ जाते कि उज़्बेकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जमशेद खुजदाई, उन्होंने ऑफिशियल विज़िट किया था एलॉन्ग विद गवर्नमेंट डेलीगेशन। ठीक है, तो ये ये विज़िट किस बुनियाद पे था? कि बिज़नेस लीडर टू स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंड। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान एक बिज़नेस ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था कब? 20 जुलाई को, 20 और 21 जुलाई को। देन हमारे पास आ जाता है कि कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अनीता एनंद, उन्होंने भी पाकिस्तान ऑफिशियली विज़िट किया था 20 जुलाई को, और ये विज़िट आलमोस्ट 20 ईयर्स बाद ऑफिशियल विज़िट था। देन हमारे पास आ जाता है ईरानियन इंटीरियर मिनिस्टर जो है इस्कंदर मोमनाई, वो भी पाकिस्तान आ गए थे 20 जुलाई को। देन हमारे पास आ जाते हैं पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी 4 डेज़ का ऑफिशियल विज़िट कंप्लीट किया था किर्गिस्तान की तरफ, और ये विज़िट कब था? 6 to 9 जुलाई को। देन हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान ने होस्ट किया था 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, और ये कब हुई थी? 12 to 13 जुलाई। देन हमारे इकानॉमी में हमारे पास 2 ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ बन जाते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान सक्सेसफुली रीपेड हाउ मच इन पब्लिक डेट बिफोर स्केड्यूल। तो पाकिस्तान ने कितने रीपेड की सक्सेसफुली? वो है $17 बिलियन। देन हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एक MOU साइन हुआ था, और वो किस लिए था? कि हम पाकिस्तान उनको क्या बना के देगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट स्टेडियम। किस सिटी में? जद्दा में। देन हम पॉलिटिकल अफेयर को देख लेते हैं। पॉलिटिकल अफेयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि JK के जो जनरल इलेक्शन हुए थे
हो रहे हैं, जो कि 3 फेजेज़ में उन्होंने डिवाइड किए थे। तो पहला फेज़ कब था? 27 जुलाई को और इनके इस 27 जुलाई को स्टार्ट हुए थे। इसमें टोटल सीट्स 13 थी, जिसका जो एरिया था मीरपुर डिवीज़न, और इसमें PMLN 9 सीट्स वन कर गई थी और PPP 4 सीट वन कर गई थी। देन हमारे पास फ़ेज़ 2 में आ जाते हैं। फ़ेज़ 2 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और जो एरिया था मुज़फ़्फ़राबाद, जिसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, और इसकी टोटल सीट्स 26 इंक्लूडिंग रेफ्यूजीज़। फ़ेज़ 3 10 अगस्त से, जो कि आज से शुरू हुआ है, और इसका जो एरिया है वो पूंछ डिवीज़न है, और इसमें टोटल सीट्स कितनी है हमारे पास? 11। देन हमारे पास आ जाता है कि जो आसियान की रीजनल फोरम मिनिस्टर मीटिंग हुई थी 33rd, उसमें पाकिस्तान को किसने रिप्रेजेंट किया था? जो कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार, और ये कहाँ पे हुई थी? मनीला में हुई थी, और मनीला कैपिटल है फ़िलीपींस का। इसके बाद आ जाते हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो एम्बेसडर था USA में ड्यूरिंग फीफा ऑफिशियल्स, तो वो कौन था हमारे तरफ से? रिजवान सईद शेख, उन्होंने प्रेजेंट किया था। देन जो पाकिस्तान की रैंकिंग है ग्लोबल जेंडर गैप में 2025 की रिपोर्ट, और ये किसने दी थी? वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने, और इसमें रैंकिंग थी पाकिस्तान की 148 आउट ऑफ 148 कंट्रीज। देन हम कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स को देख लेते हैं। इंटरनेशनल अफेयर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो कॉमनवेल्थ की गेम्स थी उसकी ओपनिंग कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो उसकी ओपनिंग 23 जुलाई को हुई थी, और ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इसके बाद जो 59th आसियान की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे थी? मनीला फ़िलीपींस में, और ये 21 जुलाई को हुई थी, और इसका थीम यही था, नेविगेशन और फ्यूचर टुगेदर। देन हमारे पास आ जाता है कि 7th AI जो गुड ग्लोबल समिट थी वो कहाँ पे थी? वो भी स्विट्ज़रलैंड में थी, प्लेक्सपो इन जेनीवा, और ये 7 to 10 जुलाई में हुई थी। देन हम लास्ट में कुछ जो मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन और समिट हुई थी वो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि G20 समिट 2026 में कहाँ पे थी? फ्लोरिडा में, US में। देन हमारे पास आ जाता है कि मोस्ट रिसेंट जो नेटो की समिट हुई है 136 नंबर था उसका, और ये कहाँ पे हुई थी? अंकारा में हुई थी, जुलाई 7 और 8। देन हम थोड़ा बहुत नेटो के बारे में देख लेते हैं। नेटो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है, और इसके टोटल 32 मेंबर्स हैं, और कब फाउंड हुई थी? 1949 में। और इसकी अगली जो समिट है वो कहाँ पे प्लान की गई है? 2027 वाली, वो अल्बीना में, और अल्बीना का जो कैपिटल है वो तहराना है, और अल्बीना ही इसको होस्ट करेगा। देन हमारे पास आ जाता है एक लास्ट में कि जो UK के प्राइम मिनिस्टर हैं जो 20 जुलाई को बन गए थे, उनका नाम है एंडी ब्रोनाहम। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के MCQs थे। थैंक यू सो मच।